हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आपके साथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करूंगी जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये चैप्टर बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन मैं आपको ये एश्योरेंस देती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगने वाला है। प्लस मैं इस वीडियो के 3 पार्ट लाने वाली हूँ जिसमें हम पूरी एनसीईआरटी कवर अप करेंगे और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सारी वीडियो देख लें। बेटा अगर आपने ये कर लिया ना, इसके अलावा एनसीईआरटी में से और अलग से नहीं आएगा, मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक देखेंगे, इसके बेसिक फॉर्मूले देखेंगे कि क्या क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का मतलब देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली मतलब है स्टडी ऑफ ट्रायंगल। हम इसमें ट्रायंगल के बारे में स्टडी करने वाले हैं और मेनली जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए मैं आपको फॉर्मूले समझा देती हूँ और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये समझेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब ये मैंने क्या लिखा है ये मैं आपको समझा देती हूँ। यानी कि जब हम P/H लिखते हैं, क्या लिखते हैं P/H, ठीक है, और जब हम लिखते हैं कैपिटल, ये वाला आगे वाला जो सिंबल है आप उसको ले लीजिए B/H, और जब हम लिखते हैं P/B, तो हमारे कुछ फॉर्मूले निकल आते हैं। जैसे P/H जो है वो हमें इंडिकेट करता है साइन के बारे में, B/H इंडिकेट करता है कॉस के बारे में, और P/B इंडिकेट करता है टेन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से ये जो मैंने लिखा हुआ है ये इसकी एक शॉर्टकट हम बोल सकते हैं याद करने का, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो हमारे पास साइन का एक फॉर्मूला आ चुका है, कॉस का आ चुका है और एक टेन का आ चुका है। ठीक है, अब ये पी मैं क्या कर रही हूँ, तो बेटा P/B और H क्या होता है वो हम इस ट्राइंगल से समझेंगे। जैसे कि आपको ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का ट्राइंगल है, जिसमें 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड, ये आपकी होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये होता है बेस, और ये जो हाइट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो आपने सिंबल यूज करे हैं P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, और H का मतलब क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज। अब आपको समझ आ गई ये चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जैसे ही मैं साइन का रिवर्स करती हूँ, रेसिप्रोकल करती हूँ, सपोज मैंने क्या करा, H को ऊपर ले गई और P को नीचे ले दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा मैंने, H को ऊपर ले गई और B को नीचे ले आई इधर। ठीक है, और फिर क्या करा मैंने, B को ऊपर ले गई और P को नीचे ले आई। तो ये जो फॉर्मूला बना ये किसका होता है बेटा, साइन का रेसिप्रोकल जब हम करते हैं तो हमें मिलता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल जब हम करते हैं, उल्टा जब हम करते हैं तो हमें मिल जाता है सेक, और जब हम 10 का उल्टा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाता है कॉट। आई होप आपको इतनी चीजें समझ आ गई हैं। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ये चीज आपने पहले भी पढ़ रखी होगी। ये हमें ये बताती है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हमेशा अलग रखी जाती है और बाकी दो साइड को एक तरफ रखा जाता है, और इनके जो साइड का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि ये जो दो साइड है उनके स्क्वायर का सम तीसरी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम इस वाली साइड के जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड है उसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस निकालने में, तो आपको ये डेफिनेटली कर लेना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है हमें फाइंड करना है tan P और cot R। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले तो हम फॉर्मूले लिख लेंगे। क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P/H, B/H और क्या था, P/B। ये फॉर्मूला किसका होता था, वेरी गुड, आप सही बोल रहे हैं, साइन का। ये होता था कॉस का और ये होता था टेन का। बेटा अगर आप मेरे साथ बोलेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है tan P और cot R। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये समझा देना चाहती हूँ कि जैसे बेटा यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका P यानी कि परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाता है।
यानी कि अगर मैं 10p की बात कर रही हूँ, यहाँ की बात कर रही हूँ, तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल आपका p बन जाएगा, ये आपका b होगा, और हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज होता ही होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी, अगर मैं r की बात कर रही हूँ तो r में क्या होगा बेटा, ये आपका जस्ट सामने वाला ये p होगा, ये b होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें बोल रहा है ये कि 10p निकाल दो और cot r निकाल दो, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक साइड मिसिंग है जो कि है QR। तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। चलिए बताइए जल्दी से, क्या थी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को अलग रखा जाता है और बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ये चीज थी, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम PR की जगह रखेंगे 13 का स्क्वायर, वेरी गुड। PQ कितना दे रखा है आपको बेटा, 12 दे रखा है। QR निकालना है हमने, तो जब मैंने इसका स्क्वायर करा यानी कि 13 कितनी बार खुल जाएगा, 2 टाइम्स, क्योंकि ऊपर 2 है तो हमारा आएगा 169। ऐसे ही हम 12 को खोलेंगे और ये आएगा 144। जो चीज़ यहाँ प्लस हो रही है इधर आके क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 25 स्क्वायर। जब बेटा इसका स्क्वायर हटता है ना तो इधर रूट चढ़ जाता है, तो हमने क्या करा, इसका स्क्वायर हटाया और इस पे क्या चढ़ा दिया, वेरी गुड, रूट चढ़ा दिया। अब रूट से बाहर कैसे निकलता है, तो हम सभी को पता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो यहाँ आएगा 5 इंटू 5। जब भी 2 टर्म्स होती हैं तो a बाहर आ जाती है, तो यानी कि इसका आंसर QR का आंसर क्या आएगा बेटा, 5। इतना आ गया। तो ये वाला जो है हमारा QR वो कितना आया है, 5 आया है। अब सिंपल हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हम 10p और cot r को निकाल लेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं, हमें निकालना है 10p। अब 10 निकालने के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पर 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, वेरी गुड। और cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot तो 10 का उल्टा होता है, तो cot का फॉर्मूला क्या होगा, b ऊपर और p नीचे, इस तरीके से होगा, हाँ है ना। लेकिन यहाँ पर बेटा एंगल जो है वो चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर p की बात हो रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर ये p है तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, 5/12, वेरी गुड। तो हमने 10p की तो बात कर ली, अब हम करेंगे cot r के बारे में बात। जल्दी से मुझे बताइए कि cot r के अकॉर्डिंग p क्या होगा। cot r ये है, इसके जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो cot r का फॉर्मूला होगा 5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 12, वेरी गुड। अब जल्दी से बताइए, अब इसमें क्या होने वाला है, क्या दिख रहा है आपको कि ये दोनों सेम है, और सेम है तो विच मीन्स कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर कितना आएगा, 0। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया, मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर cot थीटा 7/8 है तो cot का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, यानी कि हमें क्या दे रखा है, cot थीटा 7/8, यानी कि b जो है वो 7 है और p जो है वो 8 है। तो ये 7 हो गया और ये क्या हो गया बेटा, 8 हो गया। आगे हमें ये दे रखा है कि हमें ये निकालना है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसमें देखो कौन कौन से दो एंगल के बारे में बात हो रखी है। तो पहला है साइन थीटा और दूसरा है कॉस थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि थीटा क्या होता है। थीटा आपका एक एंगल है, ठीक है, थीटा एंगल होता है, ठीक है। तो जब भी थीटा एंगल होता है तो ये आपका P होता है, ये आपका B होता है और ये आपका H होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन निकालेंगे, लेकिन साइन निकालने से पहले और कॉस निकालने से पहले हमारे पास ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। जल्दी से मुझे लगा के बताइए मेरे करने से पहले कि क्या इसका आंसर होगा। तो क्या हमें AC दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा। हमें AB दे रखा है, बिल्कुल 8 का स्क्वायर। BC कितना है, 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 49 कितना आएगा बेटा, यह आएगा आपका 3 और 1 1। जब AC का स्क्वायर हटेगा बेटा यहाँ से, तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, और यही आपका AC होगा। तो AC कितना आया आपका
113। अब बच्चे घबरा जाते हैं, नहीं नहीं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, कुछ गलती हो गई होगी। आपने रूट को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। अब मेरे को जल्दी से बताइए कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। वेरी गुड, अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा, P/H। तो P क्या है बेटा मेरा यहाँ पर 8 है, और H कितना आया 113, तो 8/√113। कॉस थीटा क्या है बेटा B/H, तो B कितना है बेटा 7/√113। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है और आंसर को सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट जल्दी से ये वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा यहाँ पर 1 + 8/√113, वेरी गुड। 1 - 8/√113, यहाँ क्या आएगा 1 + 7/√113 और 1 - 7/√113। अब यहाँ आपको एक आइडेंटिटी लिखती हुई दिखाई दी है, कौन सी आइडेंटिटी है जल्दी से बताइए। ये आइडेंटिटी है a + b और a - b वाली। कैसे होता है इसका, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका a क्या है 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है बेटा 8/√113 का स्क्वायर। समझ आया आपको। सिमिलरली इधर भी सेम आइडेंटिटी इंप्लीमेंट हो जाएगी। वेरी गुड। अब जल्दी से इसे सॉल्व करके बताइए कि क्या आएगा। सो स्टूडेंट्स अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर करा, तो क्या होता है बेटा इस तरीके से खुल जाता है ये और 3 ही आ जाता है। तो सिमिलरली जब मैं 113 को खोलूंगी 2 बार तो क्या आएगा 113। वेरी गुड। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब जिसके नीचे कुछ नहीं है हम उसे 1 ले लेते हैं और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लिया जाएगा, इन दोनों की आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर करवा दीजिए और इसकी इधर करा दीजिए। ये शॉर्टकट होता है बेटा, आप ऐसे कर सकते हो और अपने टाइम को बचा सकते हो। सिमिलरली 113 इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो क्या आएगा 113, राइट। सो स्टूडेंट हम इन्हें माइनस कर देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 49, और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से बताइए। सो बेटा क्या होगा कि जब हम पहली बात तो ये ऊपर से सेकंड वाला जो है वो फोर्थ वाले से कट जाएगा और इन दोनों की जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 49 और यहाँ बेटा आपका क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 64। इसी के साथ आपका पहला पार्ट फिनिश हो जाएगा। सेकंड पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा निकाल दो। बहुत ही आसान है, आपको कॉट थीटा तो ऑलरेडी गिवन था जो कि था आपका 7/8। स्क्वायर थीटा निकालने में आप क्या करेंगे, बस आप स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर, तो क्या आएगा यहाँ पर 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इसी के साथ सेकंड पार्ट भी आपका फिनिश हो जाएगा और ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है इफ 3 cot A = 4 चेक वेदर, ये जो है इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको नाम दे देते हैं। हमने नाम दे दिया A, B और C। अब कुछ बच्चों को डाउट था कि मैम अभी आपने बोला कि एंगल के अकॉर्डिंग ही आपने क्या लेना है, वो लेना है P, B और H। तो बेटा वो तब होता है जब एक ही क्वेश्चन में 2 एंगल दे रखे होते हैं, तब आपको उसको कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है 3 cot A = 4। तो बेटा जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। वेरी गुड। अब डिवाइड में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इनको पुट कर देते हैं। ये कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का हमें पता है 10 का उल्टा होता है। तो ये B है और ये P है, तो B कितना दे रखा है 4 और P कितना दे रखा है 3। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं और ये वाली साइड निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता है, पॉज कीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं तो यही बोलूँगी कि आप हमेशा मेरे करने से पहले सॉल्व करो कि आपको पता चल सके कि आप करेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, राइट। सो वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इधर आएगा आपका 16 + 9 25 और बेटा जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो AC कितना आ गया आपका 25 यानी कि 5। AC आ चुका है, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये जो है पूरी, इसमें हम इस डिजिट को पुट करेंगे। मीन्स हम 10A निकालेंगे, हम cos A भी निकालेंगे और हम sin A भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
सो स्टूडेंट जल्दी से मुझे बताइए 10 का फॉर्मूला क्या होता है। वेरी गुड, 10 का फॉर्मूला होता है आपका P अपॉन बी, है ना। तो P अपॉन बी, तो आपका P कितना है बेटा, P है आपका, वेरी गुड, 3, और B कितना है 4, तो 3 अपॉन 4 आ गया। कॉस A बताइए जल्दी से, B अपॉन H होता है, तो B कितना है आपका 4 और H कितना है 5। अब साइन बताइए, साइन A क्या होगा, P अपॉन H, तो बेटा P कितना है आपका 3 और H कितना है 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पुट कर देते हैं, जल्दी से हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। जल्दी से वैल्यू पुट कीजिए। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A क्या है, 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, राइट, और नीचे क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A, कॉस कितना है 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। अब हमने डिजिट पुट कर दिया, इनको जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 अपॉन 16, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16। इसको हम सॉल्व करेंगे 16 अपॉन 25 और इधर आएगा 9 अपॉन 25। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 25, यहाँ हम कैसे लिखेंगे 16 माइनस 9, इधर हम इधर इस वाली साइड का भी एलसीएम लेंगे, तो ऊपर का आया 16, 16 माइनस 9, और नीचे का क्या आएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। जब बेटा ऊपर नीचे सेम होता है तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, उसको यहाँ लिखिए इधर। सो स्टूडेंट जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा इस साइड, तो यहाँ पर आया 7 अपॉन 25, और यहाँ पर भी जब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर भी क्या आएगा 7 अपॉन 25। क्योंकि ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो आप लिखोगे येस दे आर इक्वल, और ये क्वेश्चन जो है वो यहीं पे फिनिश हो जाएगा। सो स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दे रखा है कि एक ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है B पे, ठीक है। अब ये दे रखा है कि अगर 10A 1/√3 है तो इनकी वैल्यू निकालो। तो जल्दी से पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो स्टूडेंट जल्दी से नाम दे दीजिए इसको A, B और C। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि अगर 10A हमें दे रखा है 1/√3 और 10A का फॉर्मूला होता है P अपॉन B, तो P कितना है 1 और B कितना है √3, ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि कितने एंगल की बात हो रही है, 2 हो रही है ना, तो यहाँ पर हम P और B चेंज करेंगे। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में 2 एंगल की एक साथ बात होती है ना बेटा, तो P और B चेंज हो जाता है, ठीक है। अब उससे पहले सबसे पहले तो हमें इसका हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, और फॉर्मूला ज़रूर लगाना है आपने करने से पहले, क्योंकि फॉर्मूले लगाने के नंबर मिलते हैं, और अगर आप लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगता है। टीचर को ये लगता है कि आपको जेन्युइनली आपने कहीं और से करा नहीं है, आपने खुद ही करा है। तो ये आएगा 3, ये आया 4, और जब AC का स्क्वायर हटेगा तो इस पर चलेगा रूट, और A कितना आएगा बेटा आपका 2 आ गया, ठीक है। 2 आ जाने के बाद आप साइन A निकालिए। तो अगर मैं A की बात करूं तो ये चीज़ जो है, लेट मी चूज द अदर पेन, या सो ये चीज़ जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये P हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी B, और ये तो हाइपोटेन्यूज होती है। तो साइन A कितना आएगा बेटा आपका, साइन A वाले की बात कर लेते हैं अभी हम, फिर C वाले के पुट करेंगे, ओके। तो साइन A जो आएगा बेटा आपका वो आएगा √3 अपॉन 2, क्यों, बिकॉज साइन A होता है P अपॉन H। अब कॉस A क्या आएगा, जल्दी से बताइए, कॉस A आएगा आपका B अपॉन H। तो यहाँ पर B क्या है आपका, जल्दी से बताइए, B है आपका 1 और H है 2। तो इस तरीके से आपका साइन वाली वैल्यूज तो आ चुकी हैं A वाली। अब हम एंगल चेंज करेंगे और इसको रब कर देते हैं इसे भी, और ये तो हमेशा यही रहेगा। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने जो है एंगल चेंज कर दिया, मैं C की बात कर रही हूँ, तो C के अकॉर्डिंग जो P है वो क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाला, सो दिस इज P, ये B हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो साइन C के अकॉर्डिंग क्या आएगा, P अपॉन H, तो ये आएगा 1/2, और कॉस C क्या होगा बेटा, B अपॉन H √3 अपॉन 2। इन वैल्यूज को लेते हुए अब हम इसमें पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स जल्दी से साइन A बताइए क्या है, साइन A है आपका √3 अपॉन 2, उसकी मल्टीप्लाई कॉस C से होगी जो कि है आपका √3 अपॉन 2, प्लस
कॉस ए कितना है आपका, कॉस ए है 1/2 और साइन सी कितना है 1/2। अब ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से कर दीजिए और नीचे की नीचे से कर दीजिए, तो ये आएगा 3/4 और ये आएगा 1/4। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा बेटा, ये आएगा 4/4 जो कि आंसर आ रहा है 1। तो ये वाला पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में है कॉस ए, तो कॉस ए ये था तो इसकी वैल्यू रखो 1/2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, कॉस सी के साथ √3/2 माइनस साइन ए कितना है बेटा आपका √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी कितना है 1/2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से और नीचे की नीचे से। आ गया। अब दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस क्या होता है, दोनों ही कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 0 और यही आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 1 और इसका आ गया 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR और Q जो है वो 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें PR और QR को जब हम प्लस करते हैं तो कितना आता है 25 आता है। PQ हमारा 5 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। हमें इन तीन वैल्यूज को निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट ये है आपका P, ये है Q और ये है R। हमें क्या दे रखा है कि PR और QR जुड़ के क्या होते हैं 25 और QR अकेला कितना है 5। तो सबसे पहले हमें इन दो की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो कि होती है PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यही होती है बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि क्या मैं PR की वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने PR को यहीं रहने दिया और QR को इधर ले गई माइनस कर दिया, ठीक है। तो PR की वैल्यू जो आई है वो मैं यहाँ पुट करूँगी, क्या आई है 25 माइनस QR, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ आएगा 5 और QR की जगह हम QR लिखेंगे। अब यहाँ पर बेटा आपकी लगेगी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली जल्दी से मुझे बताइए, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, क्या होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे 25 और यहाँ लिखेंगे हम QR का स्क्वायर, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताइए कि अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, इसको ओपन करने पे आएगा 625। QR का क्या रहेगा, QR ही रहेगा। इधर क्या आएगा 50 QR, इधर क्या आएगा बेटा 25 और प्लस QR का स्क्वायर। जब दोनों डिजिट एक जैसी होती हैं, जैसे यहाँ पर भी QR का स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो बेटा ये कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं, कट कर दीजिए। अब आपके पास क्या बचा, बस आपके पास 6 to 5 25 और माइनस 50 QR। तो हम क्या करेंगे 25 को इधर ले आते हैं, 6 to 5 के पास ये माइनस हो जाएगा और इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, इतना आ गया। अब 6 to 5 में से जब आप 25 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 600, तो यहाँ लिख लीजिए 600 और इधर क्या बचा 25 QR। जब हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या आएगा यहाँ पर, जल्दी बताइए। जब हम 25 को 600 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। सो बेटा यहाँ पर 25 नहीं था, यहाँ पर आपका 50 था, आप इसको करेक्ट कर लीजिए प्लीज़। तो यहाँ लिखिए 50 और यहाँ लिखिए 50। तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 12, तो आपका QR जो आ गया है वो आ गया है 12। अब यहाँ पर ज़रूर चेक करना है कि जो आपका डेटा था वो सेंटीमीटर में था, इसलिए आप यहाँ पर भी सेंटीमीटर ज़रूर लिखेंगे, ओके। सो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हम QR निकाल चुके हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन थी, हम इसमें QR की वैल्यू पुट कर देंगे जिससे कि हमारा PR आ जाएगा। तो QR हमने पुट कर दिया और PR जो आया है वो आएगा 13 सेंटीमीटर। अब ये आ जाने के बाद क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। अब आपने जो निकालना था जो कि था आपका साइन P, तो बेटा साइन P क्या आएगा जल्दी बताओ, इसमें कोई और एंगल तो है नहीं, तो डेफिनेटली इसमें यही P है और यही B है और ये क्या है H है। तो साइन P क्या होता है P/H यानी कि 5/13। कॉस P क्या आएगा आपका वो आएगा B/H और tan क्या आएगा P/B।
इस तरीके से ये वैल्यू आ चुकी है और ये क्वेश्चन फिनिश हो गया है और 8.1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम इस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेटली समझ आने लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज़।